चले। नहीं सुबह नहीं आया, सुबह मतलब सोच रहे थे बनाने के लिए लेकिन इस टाइम नहीं बना पा रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज शुरू करते हैं भिन्नों को परसेंटेज में बदलना और परसेंट को भिन्न में बदलना। भिन्न से हम परसेंटेज में आएंगे और परसेंटेज से किस में जाएंगे, भिन्न में जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पिछली क्लासेस में ये सीखा था कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और फिर इसके बाद इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग CI के क्वेश्चन करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के। इंग्लिश में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, लिखिए भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्नों को किससे बदलना, प्रतिशत में बदलना। ठीक है, रेड कलर ठीक दे रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है भिन्न है कोई 1/2, यह कितने प्रतिशत है, इसको कन्वर्ट करना। भिन्न है 1/2, इसको कन्वर्ट करना है कितने परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो भी भिन्न होता है उसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं, 100 का। किसका गुणा कर देते हैं, 100 का। ठीक है, जो भिन्न होता है उसमें हम 100 का गुणा करते हैं, यानी कि भिन्न गुणे 100 बराबर प्रतिशत निकल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 0 तो 0 रह जाएगा। कितना परसेंट हो गया, 50%। कितना हो गया, 50%। समझ गए। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 50% को भिन्न में बदलते हैं, 50% है, अब इसको भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे। 100 का क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 100 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या बचेगा, 1/2। यही तो हमने निकाला था। 1/2 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को। अगर हम परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये अपनी भाषा में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि आपके सामने एक और हम प्रश्न देते हैं, इसको मिटा दें, एक प्रश्न देते हैं, आप हमें बताइए। मान लीजिए है 1/6, 1/6 को आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाइए। 1/6 को आप लोग, हालांकि ये याद होना चाहिए, 1/2 से लेके 1/15 तक याद होना चाहिए। तो निकालेंगे कैसे, पहले ये सीख लीजिए। 10-15 बार निकाल लेंगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, है ना। निकालिए। फिर हम लोग आएंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज में। परसेंटेज क्वेश्चन तो बाद में करते रहेंगे। आ गया, आ गया, कितना आया, 16 सही 2/3। देखिए जरा, हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 1/6 गुणे 100। ठीक है, अब 2 से पहले काटेंगे, ये 50 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 0। ठीक है, और ये क्या, दीपांशी जी बड़ी नींद आ रही है, और ये 2 तिहाई 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, 50/3 हो जाएगा। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या तो 50/3 ही आंसर आ जाएगा। जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या वहाँ तक टेबल ले जाइए कि 50 से ज़्यादा ना जाए।
तो 16 3 48 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 3 48 होता, तभी 2 बचा है ऊपर, यही 2 हम लिख देंगे, 16 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या? परसेंटेज। अगर किसी किताब में अगर आता है 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है, तो कितना बढ़ाया जा रहा है? 1/6 बढ़ाया जा रहा है। कितना? भिन्न में कितना बढ़ाया जा रहा है? 1/6। इसका मतलब क्या है? 6 में 1 बढ़ाया जा रहा है। क्या मतलब इसका? 6 में 1 बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी बेस में और एक का क्वेश्चन करके बताइए, 1/7 को कन्वर्ट करके बताइए। सुजाता जी आप बताइएगा कि 1/7 को यदि मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? आ गया? क्या आया? 14 सही 2/7, 1/7 कि 2/7 बताइए। आ गया? चलिए देखिए ज़रा, क्या करेंगे हम? 100 का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/7 ऑलरेडी आ जाएगा, आ जाएगा। अब 7 का टेबल वहाँ तक पढ़ते हैं कि 100 से ज़्यादा, अभी कटेगा तो है नहीं, तो 7 का टेबल वहाँ तक पढ़ते हैं जब 100 से ज़्यादा ना जाए। 11 सतह 77, 12 सतह 84, 13 सतह 95, 14 सतह 98, 14 सतह 98, तो 14 और यहाँ 7 हो जाएगा। 98 है यानी 2 बचा है अभी सुजाता जी, तो यानी 2 यहाँ, तो 14 सही 2/7 यही क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए? तो अगर मान लीजिए भिन्न को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अब जैसे मान लीजिए ये भिन्न है 14 सही 2/7, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले इसको पूरी तरह भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। 14 सतह 98, 98 2 100, 100/7 कर लीजिए। पहले क्या कर लीजिए? 100/7। ठीक है, और फिर इसके बाद 100 का डिवाइड करते हैं। पता है ना, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 को डिवाइड कर, सॉरी सही बता रहे हैं ना, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो ये तो परसेंटेज ना आया था 14 सही 2/7, तो इसको हम क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे तो भिन्न में आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/7। यही इसी को हमने कन्वर्ट किया था परसेंटेज में। समझ रही हैं सुजाता जी? आपको स्पेशल समझ में आ रहा है ना? चले आगे। अब जैसे मान लीजिए, अब एक प्रश्न है आपके सामने CI से, चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोग टॉपिक पढ़ी थी क्या आप सुजाता जी सर से? चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। चक्रवृद्धि ब्याज CI इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दरअसल ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 500 रुपये उधार दिया, 500 रुपये उधार दिया, और मैं कहूँ 2 वर्ष तक आपसे 5% दर से ब्याज लूँगा, तो दोनों वर्ष मेरे जो ब्याज लगेगा 500 रुपये पे ही लगेगा। कितना? किस पे लगेगा? 500 रुपये पे ही। तो ये साधारण वर्ष हो गया, साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया? साधारण ब्याज। तो जो मूलधन, जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको 500 रुपये उधार दिया सुजाता जी, तो वो 500 रुपये जो मैंने आपको उधार दिया वो क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। समझ गई? और मूलधन हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको क्या किया? 500 रुपये उधार दिया। अब मैंने उधार आपको दिया 5% की दर से। दर, इसको क्या बोलते हैं? दर। दर क्या होता है? कितने % हम आपसे ब्याज लेंगे। ठीक है, वो दर, किस दर से आपसे हम ब्याज लेंगे? रेट। तो 5% जो मैंने आपको बोला, तो साधारण ब्याज में क्या होगा कि 5% जो मूलधन होगा उसका समान रहेगा, 5,000 पे ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है कि यदि मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपको मैंने 5,000 रुपये दिया है और परसेंटेज कितना दिया है? 5%। क्या दिया है? 5%। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय। मान लीजिए 1 वर्ष है और बटे 100, तो ये 100 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5×5 25 रुपये ब्याज हो गया आपका।
तो ब्याज जो, तो ये जो ब्याज और मूलधन जुड़ जाएंगे तो 525 हो जाएगा। तो आपको मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे एक साल बाद? 525 रुपये। तो जब आप मुझे एक साल बाद जो पैसा लौटाएंगी वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धन। अमाउंट क्या कहलाता है? मिश्र धन। फिर से सुनिएगा, जो मैंने आपको उधार दिया वो क्या हो गया? मूलधन हो गया। ब्याज सहित जो मुझे आपने पैसा लौटाया वो क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। समझ गई? तो 525 रुपये क्या हो गया? ये मिश्र धन हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि 525 रुपये में फिर ब्याज लगेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज में हो जाता है, 500 में नहीं लगेगा। अगर साधारण ब्याज होता तो 500 में लगता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? अब 525 में लगेगा। ये आपका फिर मान लीजिए 1 है गुणे 1 और बटे 100, फिर इसके बाद जो आएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। समझ गई? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसी परसेंटेज मेथड का उपयोग हम करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, मान लीजिए एक प्रश्न मैं आपको लिख के देता हूँ, बोलता हूँ, जैसे एक प्रश्न आप लोग लिखिए। जैसे एक प्रश्न है, सभी लोग लिखेंगे कि 5000 रुपये की राशि पर, राशि कितनी है? 5000 रुपये की राशि पर, 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, इसको देखिए, एक फार्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CI बराबर ऐसे करके A1 + R बटे 100 की पावर n, ये फार्मूला नहीं लगाना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको रेशियो प्रपोर्शन मेथड से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? रेशियो प्रपोर्शन मेथड से। ये रेशियो प्रपोर्शन मेथड क्या कहती है कि दर को पकड़ के हम लोग चलते हैं। किसको पकड़ के चलते हैं? दर। दर आप देखिए कितना दिया है? 10%। तो ये हम 10% को पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 10% को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 100। परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम 100 का डिवाइड करते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो क्या आएगा? 1/10। यानी कि मैंने आपको बताया ये मेन मूलधन होगा और ये क्या होगा? ब्याज होगा। ये दर में ये मेन चीज, ये क्या होगा? मूलधन, और ये ब्याज होगा। समझ गए? तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा दर में? ये मूलधन, और ये क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। इसी मेथड का उपयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चूंकि 3 वर्ष के लिए है तो इसीलिए मूलधन कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। अब ये 1 है तो चक्र ब्याज हमें कितना मिलेगा? 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 10 कितना रुपये मिलेगा? 11 मिलेगा। दूसरी बार 10 कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। तीसरी बार कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 दाहम 100 दाहम 1000, तीनों का मल्टीप्लाई करें 10 to the power 3 यानी 1000 जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा इसका? ये तो याद होना चाहिए 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 याद होना चाहिए। कल आप लोग 20 तक का क्यूब और स्क्वायर दोनों याद करिए। ठीक है, क्यूब स्क्वायर मैंने निकालना ही सिखा दिया अपने वीडियो में, आप उसको जाके देख सकते हैं। और क्यूब आप अपने याद कर लीजिए 20 तक। नहीं याद करेंगी? करेंगी ना? तो कर डालिए। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? ये मूलधन हो गया और ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। यानी कि जो पूरा हमें अमाउंट मिला कितने साल बाद? 3 साल बाद। ठीक है, क्या हुआ? अमाउंट। ब्याज कितना मिला बताइए? 1000 में 1331 घटा देंगे, ब्याज उतना ही ना मिला। जितना हमको ज़्यादा दी हैं उतने से जितना ली थी उतना घटा दीजिए। तो ब्याज बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1331 माइनस 1000 क्या आ जाएगा? 331। क्या हो जाएगा? 331। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये हो गया ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। तो हमें निकालना क्या था? ब्याज ही तो क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालना था। 331 से चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, लेकिन ये अभी हमारा रेशियो प्रोपोर्शन से है जो हम निकाले हैं। समझ गई? तो अब ब्याज निकालने के लिए हम करते क्या है? ये जो 5000 है
चूँकि हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, P में 5000 में 1000 का डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं 1000 का? क्योंकि हमें जो रेशियो से जो हमारा वैल्यू आई थी, मूलधन कितनी आई थी? 1000 आई थी। कितनी आई थी? 1000 आई थी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 0 से, तो क्या आएगा? P की वैल्यू 5 आएगी। यानी कि रेशियो में अगर मैं बात करूं तो रेशियो प्रोपोर्शन की अगर मेथड की बात करूं तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो इसी 5 का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। अब ये 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस 5 का आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मूलधन की जगह आपको क्या दिया होता? मिश्र धन दिया होता, तो आप इसका डिवाइड कर देते, फिर जो आंसर आता उसका सब में मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता। देखिए कैसे, आप इस 5 का 1000 में मल्टीप्लाई करिए, 5000 आएगा कि नहीं आएगा? इस 5 का आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपका मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन अगर निकालना हो, कहीं पूछ दिया जाता है, तो इस किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 1331 में। 1331 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 3 = 15, 5 3 = 15 16, 5 5 5, ये कितना आया? 6655। ये क्या आता आपका? मिश्र धन आता। अब ब्याज बोला है तो 331 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 3 = 15 1 16। देखिए 1655 रुपये ब्याज आया है। आप चाहे तो ब्याज ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो मिश्र धन आ गया उसमें से मूलधन को घटा दीजिए। जितना ज़्यादा ब्याज मतलब क्या? कितना पैसा ज़्यादा आपने दिया है। ब्याज का मतलब क्या है? आपने कितना पैसा ज़्यादा दिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताइए। आई? एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, करिए ज़रा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन। इस बार मान लीजिए आपको दिया है, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया है, इस बार R दे दिया है 10%। क्या दिया है? R 10%। ठीक है। मिश्र धन A को, मिश्र धन A को लिखते हैं। ठीक है। मिश्र धन दिया हुआ है 48,400। क्या दिया हुआ है? 48,400। और आपको दिया हुआ है मूलधन ज्ञात करना। समय दिया हुआ है 2 वर्ष। n बराबर क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष। अब आपको फाइंड क्या करना है? मूलधन। मूलधन निकालना है। निकालिए। निकालिए जल्दी से। आ गया? देखिए ज़रा, देखिए इस बार R क्या दिया हुआ है? 10%। तो 10/100 करेंगे तो क्या आएगा? 1/10। ये आपको बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो फिर अब देखिए इसको क्या 2 वर्ष के लिए दिया, तो 2 बार 10 लिखेंगे। 11, 10 1 11 हो जाएगा ब्याज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 121 आएगा। मूलधन नहीं दिया, इस बार क्या दिया है? मिश्र धन। तो रेशियो में किससे फॉलो करवाएंगे? मिश्र धन से। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें निकालने के लिए मिश्र धन में क्या कराना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। इस बार हमें मूलधन तो दिया नहीं, हमें ये तो निकालना है। ये निकालने के पहले हमें उस रेशियो की वैल्यू तो निकाल लें। तो मिश्र धन दिया हुआ है बटे 121। 11 का भाग जाएगा, 11 11 हम 121। 11 का भाग इसमें भी जाएगा, 11 चौक 44, 4 11 चौक 44, 2 0। ये वो करते बनता है, 10 हो जाता जी। ठीक है। और फिर 11 से भाग चला जाएगा, 11 चौके 44, 400। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है? 400 आई है। ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या था? मूलधन। 400 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मूलधन तो ये है ना, तो 400 का मल्टीप्लाई कर दे, तो 400 गुणे 100। बहुत आसान था। तो 4 और 2 2 4 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं? बताइए। कितना आसान है चक्रवृद्धि ब्याज है। लड़कों को फार्मूला रटा रटा के परेशान कर दिया जाता है। सही बात है ना? फार्मूले पे नहीं, इसी रेशियो के मेथड पे काम करते हैं और करते हैं। एक क्वेश्चन ज़रा और करिए तो आपकी समझ में आ जाएगा मुझे कि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
आप कैलकुलेशन थोड़ा सा सीखिए जल्दी जल्दी, है ना। ठीक, चलिए ज़रा एक क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न है, इस बार दिया हुआ है r बराबर 4%, r बराबर 4%, n बराबर 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष, और अमाउंट दिया हुआ है 270.40, 270.40। आपको निकालना है p, क्या निकालना है, p, ठीक है, पर मूलधन निकालना है। बताइए कितने रुपए होगा। आया था इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आए थे इस तरह के, नहीं ध्यान दी थी। चल करिए करिए, 1 मिनट का समय ले लीजिए, पर 1 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। अभी सरल है, अभी इसके हम और आगे भी करेंगे। पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने अगर देख लिया होगा उसका, कल या फिर नहीं, रीजनिंग का फिर मंडे 20 के बाद चालू करते हैं, 21 या 22। चलिए आ गया होगा। कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, बस आना चाहिए बस। देखिए ज़रा, जैसे मान लीजिए r बराबर दिया हुआ है 4%, तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 1/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। कितना दिया है, 2 वर्ष के लिए, तो यानी 2 बार 25 लिखेंगे। अब 1 बढ़ रहा है ना, ऊपर 1 है तो 26 हो जाएगा, हो जाएगा। आपको स्क्वायर हो रहा होता तो आप डायरेक्ट 625 लिखते, याद होगा तो 26 का डायरेक्ट 676 लिखते, याद होना चाहिए। आप 30-32 तक याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन मैं भी आपको दूंगा, हैं, एग्ज़ाम मैं भी देता हूँ, कंपटीशन मेरे से भी आपका होगा, ठीक है। सब मैं नहीं दूंगा, किसी किसी में तो मिल नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। अब चलिए, ये आ गया, ये आ गया। अब दिया क्या है, अमाउंट दिया है, तो 270.40 डिवाइडेड बाई 676, ऐसे ही करना है। दिक्कत यहीं पे जा रही होगी, वैल्यू निकालने में, यही तो गई होगी वैल्यू निकालने में दिक्कत, क्योंकि मिश्र धन तो दिया हुआ है, मूलधन तो दिया नहीं है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट में है सर, बहुत भाग करते करते थक जाएंगे, कुछ नहीं थकेंगे, इसको हटा दीजिए। जब पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 नंबर, जितने नंबर है उतने वो 1 लिख के 0 लगा दीजिए। 3 नंबर होते तो 3 0 लगा देते। अब काट दीजिए, ठीक है। 26 से कटेगा तो क्या आएगा, 26 26 आम 676, ठीक है। इसको भी 26 से काट लेते हैं एक बार, ठीक है। 26 एक कम 26, भाग न खाए लद्दे सुन, ठीक है। फिर ये इसके पास 1 बचा था, ये 0 बचा है और ये 4 बचा है। मुझे टेबल याद है, 26 दूना 52, 26 3 78, 26 चौके 104। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौके आ जाएगा 104, और ये 0 बचा है तो 0 बचा रह जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं। यदि आप ऐसा हो तो 2-2 करके भी काट सकते हैं, कि 2 से काटिए फिर, तो भी आपको टाइम लग जाए, लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपको टेबल ओबल मैं कहता हूँ याद करिए। जो बच्चे मेरे से पूछा करते थे सर टेबल क्यों याद करें, देखिए इस तरह कैलकुलेशन तेज करने के लिए हमें टेबल याद करना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। अभी देखिए ज़रा इसको, ठीक है, फिर से देखिए शायद कट जाए, बिल्कुल कट जाएगा। 26 चौके 104 हमें याद है, और ये 0, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कट जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आया क्या, 2/5। इस 2 अब एक रेशियो की वैल्यू 2/5 आई है। इस 2/5 की वैल्यू हम कहाँ यूज करेंगे, 625 में यूज करेंगे। हमें मूलधन निकालना है, तो 625 गुणे 2/5, गुणा ही ना करते थे, गुणा ही ना करते थे, तो ये 5 से कट जाएगा, क्या आएगा, 125 आएगा, आएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 125 के 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 250। ये किसका अमाउंट आया, पी का, यानी कि आपका मूलधन क्या हो गया, 250। था आसान कि नहीं बताइए, है आसान चक्रवृद्धि ब्याज, CISI है आसान, बताइए बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन और दें, लिखिए ज़रा एक क्वेश्चन, बाकी सोच रहे थे सेकंड टाइप ब्याज बता देंगे, पर कल बताएंगे सेकंड टाइप, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ज़रा लिखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से बनेगा, है ना।
नोट डाउन मत करिए, हम तो ये कहते हैं जाके वीडियो में बढ़ा के जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ये जैसे मान लीजिए अभी समझने पे ज़्यादा फोकस करिए। मान लीजिए P है, मूलधन दिया हुआ है 104 है कि 108 है, 108 है, 10800, ठीक है। R दिया हुआ है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% R दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, अभी निकालें। n बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष। अब आप इसको निकालिए, इसमें निकालना क्या है, वही CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, निकालिए। जल्दी निकालिए, टाइम लग रहा है। घर में किताबें होंगी ना आप लोग के पास, घर जाके लगाइएगा खूब सारा। आप 10-15 क्वेश्चन कल करके दिखाइएगा मुझे, टाइम मिले चाहे ना मिले तो भी करिए, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, R बराबर 16 सही 2/3% है, तो मैंने आपको कहा इसको 1/6 लिख सकते हैं, हमें याद होना चाहिए। या तो आप परिवर्तित कर लीजिए, 16 सही 2/3 को 16 × 48 दूना 16 × 48 और 2 50/3 हो जाएगा सुजाता जी। अब भिन्न, ये परसेंटेज है तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, करते हैं 100 का डिवाइड, 50 दूनी 100, 1/6 तो भी आ गया। अब ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, कितने वर्ष, 3 वर्ष, 1 2 3, 1 बढ़ेगा तो क्या होगा 7, एक ही ना बढ़ाना है, क्या करना है अब, 6 छाया 36 छक्के 216, 6 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, याद है, याद होना चाहिए। 7 का क्यूब क्या होता है 343, याद होना चाहिए, याद है दीपांशी, कल नहीं याद होगा ना, बढ़ाते हैं फिर 10 तक कल आप लोग क्यूब याद करिए, 10 तक, ठीक है, कल 10 तक क्यूब और 15 तक स्क्वायर याद करके आइए। याद करिए, स्क्वायर की तो ट्रिक है, हालांकि 20-25 तक तो भी स्क्वायर याद करना पड़ेगा, आप 25 तक स्क्वायर याद करिए किसी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मूलधन, और ये होगा क्या, मिश्रधन, और इसके बीच में क्या कहलाएगा, ब्याज। ब्याज कितना 343 में 216 घटाएंगे तो 116 × 26 127, क्या हो जाएगा ब्याज 127। हमें दिया क्या है, मूलधन दिया है, तो 10800 में हम क्या करेंगे 216 का भाग देंगे, क्योंकि मिश्रधन नहीं दिया है, नहीं तो मिश्रधन में भाग देते, ठीक है, भाग देंगे। तो आप ज़रा देखिए इसका आंसर कैसे आता है। 6 का भाग करके देखते हैं पहले, क्योंकि 6 से कट रहे हैं, या तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और ये 00 हो जाएगा। 2 दाढ़ हम 20 डाले, 2 अट्ठे 16 कर लेते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 00, ये किससे कट जाएगा 54 से। अब 3 से कट जाएगा, 3 नंबर 27, 00, और ये भी 3 से कट जाएगा, 18 × 54, फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 18, फिर 3 से कट जाएगा 300, फिर 3 से कट जाएगा 100, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर इसके बाद 2 50। ये दिक्कत होती है छोटा छोटा करके काटने में, इसीलिए मैं डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ, डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ, समझ पा रहे हैं ना। तो डायरेक्टली भी आप लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी आप लोग बेसिक में है तो आप ऐसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आई वैल्यू 50 आई, ठीक है, क्या आई वैल्यू 50 आई। तो 50 का क्या करिए, हमें निकालना क्या है, CI निकालना है। 127 से 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, पचास का मल्टीप्लाई करिए, निकालिए क्या आंसर आएगा, ठीक आ गया। 50 का अगर नहीं बन रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 63
6350 कितना आया 6350। कभी 50 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक अच्छा ट्रिक भी होता है, आप सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हाँ कैसे कर देती हैं, 0 वहाँ पे रख के, हाँ 5 0 यहाँ पे रख के 5 का, ऐसा बोल रही है। अच्छा 127 में फिर इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ ऐसा भी कर सकती है, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 5 1 5 1 6, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके कर सकती हैं, बिल्कुल सही। तो ये रहा आज आपका बेसिक्स CI। ठीक है, कल इसके थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कल इसको हम और एडवांस लेवल पे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके चैप्टर पहले इसको ख़त्म करते हैं जो इससे रिलेट है, फिर आप जो बोल रही थी परसेंटेज, फिर उस पर आते हैं। ठीक है, पहले सरल सरल चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चले तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। ठीक है, चलिए।